आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। तो आइए देरी ना करते हुए आज का वचन को पढ़ते हैं। ये जो वचन है ये पाया जाता है रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद से, जहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं, पाप करने के दौरान होता यूं है कि हमारे शरीर से परमेश्वर का आत्मा निकल जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे शरीर से परमेश्वर का आत्मा निकल जाता है तो होता यूं है कि हम भटकना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर से क्यों निकलता है? उसका कारण है कि जब हम पाप करते हैं तो हम अपवित्र बन जाते हैं। और परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है। और परमेश्वर कभी भी किसी अपवित्र मंदिर में ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र है और बाइबल बताती है कि हमें पवित्र बनना है। और मेरे प्रियो, मैं देखता हूँ अक्सर ऐसा होता है और ऐसा होता ही है कि शैतान पहले तो आपको पाप में फंसाता है, और उसके बाद जब आप पाप कर बैठते हैं तो वो आपके मन में गिल्ट उत्पन्न करता है। और ये जो गिल्ट होता है ना मेरे प्रियो, ये बहुत ख़राब होता है। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो आपके मन में अलग-अलग तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि देखो, तुम इतने बड़े प्रभु के दास हो, फिर भी तुम नशे में पड़ गए। तुम इतने बड़े प्रभु के दास हो, फिर भी तुम व्यभिचार में पड़ गए। तुम इतने बड़े प्रभु के दास हो, फिर भी तुमने किसी के बारे में गलत सोचा। तुम इतने बड़े प्रभु के दास हो, फिर भी तुमने अपनी जॉब को सही तरीके से नहीं किया। तो मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रियो, आपको एक चीज़ कहने की ज़रूरत है, जैसा कि यीशु ने कहा था कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाता है, पर मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर जाता नहीं है। वो आपके शरीर से निकलता ज़रूर है, पर वो आपके समक्ष ही रहता है। वो आपकी निगरानी करता है, वो आपकी रक्षा करता है शैतान के हर एक चालों से। वो आपकी रक्षा करता है मेरे प्रियो, और वो हमेशा आपकी निगरानी करता है। और बाइबल बताती है कि वो बार बार आपके दिल के द्वार को नॉक करता है कि आप अपने दिल के द्वार को फिर खोले, और फिर वो आपके अंदर प्रवेश करे। और शैतान आपके अंदर गिल्ट उत्पन्न करता है, और जब गिल्ट में आप पड़ जाते हैं और आप ये सब विश्वास कर लेते हैं कि आप सच में पापी हैं और आप नहीं सुधर सकते, तो यही वो शैतान का चाल होता है। और फिर वो क्या करता है, आपको परमेश्वर से पूरी तरह से अलग कर देता है। मेरा आपसे यही कहना है मेरे प्रियो, जब भी आपसे पाप हो, देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक हमसे अनेकों पाप होते हैं, क्योंकि हम 100% नहीं हैं। लेकिन बाइबल एक चीज़ बताती है कि जब भी पाप हो तो रिपेंट करो, रिपेंट करो, अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप मुंह से बोलते हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं पाप में पड़ा हूं पिता, और मुझे क्षमा कर पिता, एक बार फिर मैं तुझे इनवाइट करता हूं मेरे हृदय में कि तू आ जा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर देरी नहीं करता, वो आपको फिर से चंगा करता है। वो आपके अंदर के सारे पापों को फिर से हिम की नाई श्वेत कर देता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। सिर्फ हमें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, सिर्फ हमें उसे मानने की जरूरत है, हमारी पाप क्षमा हो जाते हैं। और फिर जब आप ऐसा अंगीकार करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर आइए और मुझे बचाइए, और मुझे इस पाप से पिता परमेश्वर मेरे पापों को धो दीजिए, मेरे अंदर आइए और फिर से अपने मंदिर पर निवास कीजिए, बस मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, आपका यही कहने का देरी रहता है, फिर से परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है कि बाइबल में दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके भीतर से आत्मा चली गई थी, और दोनों ही राजा थे। पहले व्यक्ति का नाम शाऊल था, दूसरे व्यक्ति का नाम दाऊद था। शाऊल ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, शाऊल ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था जिससे मतलब कि उसके ऊपर कोई हानि हो जाए, लेकिन उससे एक बड़ी मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये है कि जब परमेश्वर का आत्मा उससे उससे अलग हो गया, और जब जब वो पाप में वो करता रहा, वो एक्चुअली वो गिल्ट में फंस गया, और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ चलता, उसके अंदर से चला गया, तो फिर उसने फिर
से परमेश्वर के लिए जीवन नहीं बिताया मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर के आत्मा के लिए उतना उतना ललायत नहीं था जितना कि दाऊद था। दाऊद ने बड़ा पाप किया था, उसने व्यभिचार किया था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से चला गया, इससे इससे ज़्यादा कि वो रिग्रेट करता, वो पछतावा करता, उसने रिपेंट किया भजन संगीता में, और पूरा भजन संगीता का किताब लिख डाला, और सब जगहों में आप देखेंगे उसने रो रो कर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। लेकिन साउल के साथ ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। साउल पाप में पड़ा, और आप देख सकते हैं कि वो उसी तरह जीवन व्यतीत करता रहा, और बाद में उसने खुद सुसाइड कर लिया। और मैं आपको बताता हूँ एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि यहूदा इस्करियोती ने भी सुसाइड किया था। और ये जो सुसाइड होता है, पाप होता है, ये हर एक चीज़, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हर एक चीज़ शैतान आपके मन में डालता है। लेकिन आज शैतान को कहिए कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा कोई राज हमारे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। हाँ, मैं एक पापी था, हाँ मैं एक पापी था, पर अभी इसी वक्त मैं अपने प्रभु को फिर बुलाता हूँ, और वो मुझे फिर से चंगा करेगा, और मुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए झुककर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल बताती है कि वो हमें दलदल से उठाकर वो हमें एक सपाट जमीन पर रखता है, एक पथरीली एक सपाट जमीन जो दलदल ना हो, वहां पर वो रखता है। हालेलुया। वो आपको पाप के दलदल से उठाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आपसे जब भी पाप हो, इससे ज़्यादा कि आप रिग्रेट करें, जी रिग्रेट तो ज़रूर होगा, पछतावा ज़रूर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कि आप रिग्रेट करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे कोठरी में, और फिर से परमेश्वर से संपर्क साधे। शायद मोबाइल का नेटवर्क परमेश्वर से नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर से लगाने की कोशिश करें, फिर से बात करें, फिर से बुलाए, फिर से उन्हें अपने मन में बुलाए, और कहें परमेश्वर, हो सकता है कि मैंने पाप किया है, और पिता मैंने किया ही है, तो पिता परमेश्वर अब तू फिर से मेरे हृदय में आ, और मेरे पापों को क्षमा कर। पिता, मैं अपने पापों को मानता हूँ। आशा करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया है। आज संडे का दिन प्रभु आपको और आशीष दे, और आपको हर एक शैतान के चाल से छुड़ाए जो शैतान आपके लिए बुनता है। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।